तो देखिए ये महाकाल लोक है और महाकाल लोक की विहंगम तस्वीरें हैं। और देखिए एक एक जो कोना महाकाल लोक का है उसका प्रधानमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और जहां भी आपकी नज़र जाएगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत से काम किया गया है। एक एक पत्थर पर जो नक्काशी है वो कितनी बेहतरीन कारीगरी का नमूना पेश करती है। और यही वजह है कि ये जो भव्य महाकाल लोक बना है तो प्रधानमंत्री उसे देख रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और हर किसी के लिए ये एक ऐसा मौका है जो ऐतिहासिक है। तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले महाकाल की पूजा अर्चना की, पूजन किया और उसके बाद महाकाल लोक का लोकार्पण किया। और देखिए और जो लोक नृत्य है उसका भी यहाँ पर दीदार हो रहा है। और देखिए पीछे शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए, एक एक चीज़ वो प्रधानमंत्री को समझा रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान देखिए मौजूद है प्रधानमंत्री के साथ इस गाड़ी में। और जिस भी कोने में आपकी नज़र जाएगी बेहतरीन लाइटिंग है, अलग अलग तरीके के फव्वारे लगे हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, चकाचौंध रोशनी है और हर तरफ भव्यता है। जो भी यहाँ पहुँचे वो केवल खो कर रह जाए, इस तरीके से इस महाकाल लोक को सजाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण के उद्घाटन के बाद अब इसका निरीक्षण कर रहे हैं। और एक एक जो कोना है यहाँ का वो किसी न किसी पौराणिक कहानी को अपने में समेटे हुए है। हर जो प्रतिमा या मूर्ति लगाई गई है उसके पीछे एक वजह है, एक कथा है। वो कथा भी बताई जाएगी। जिनको उन कथाओं का ज्ञान नहीं है उसके सामने बार कोड में अपने मोबाइल से स्कैन करके उस कथा को जान सकते हैं। तो ये डिजिटल तौर पर भी लोगों की मदद रहेगी। उन्हें किसी गाइड की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस स्कैन करना है मूर्ति के नीचे लगे बार कोड को और उसके बाद वो ये समझ जाएंगे कि आखिर क्या इस प्रतिमा का या स्तंभ का महत्व है महाकाल लोक में इसको स्थापित करने के लिए। और आप देखिए जब टॉप एंगल से आप तस्वीर देखते हैं तो कितनी खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आती है, भव्यता कितनी है। और महाकाल जो हैं उनके स्थान पर इस भव्य तस्वीर को बनाने का जो पूरा श्रेय है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। काल गणना का केंद्र भी उज्जैन माना जाता है। तो तमाम कथाएं हैं और महाकाल की ये नगरी है। हरिहर क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। आध्यात्मिक तौर से जितनी इसकी भव्य मान्यता है उतना ही भव्य महाकाल लोक गढ़ दिया गया है। बिल्कुल, तो लगातार एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीच में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सीधी तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ जब प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल की आरती की, साधना की, गर्भगृह में पूजा की और नंदी की खास पूजा की, उस दौरान की भी चारों ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। और आप देख सकते हैं कितना भव्य बनकर महाकाल कॉरिडोर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन खुद आज प्रधानमंत्री करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बैटरी रिक्शे पर सवार होकर मुख्यमंत्री एक एक जगह के बारे में, एक एक मूर्ति के बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। और रात के अंधेरे में लाइट की रोशनी के बीच कितना भव्य बनकर तैयार हुआ है महाकाल कॉरिडोर, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये तस्वीर जब आपको टॉप एंगल से हम दिखा रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए, बिल्कुल इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है, जो कि नाम भी रखा गया है महाकाल लोक। महाकाल के भगवान शिव के पूरे परिवार की अलग अलग यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं, कलाकृतियां उकेरी गई हैं और हर किसी कलाकृति के पीछे एक कहानी है। आध्यात्म और आधुनिकता के साथ इसे जोड़ा गया है। बारकोड लगाए गए हैं क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, तो अगर उस बारकोड पर स्कैन किया जाएगा तो पूरी कहानी पता चल जाएगी। जगह जगह पर अवधेश आप देखेंगे कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ कितना विशाल ये महाकाल का कॉरिडोर है, अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। बिल्कुल, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप कोई बड़ा कार्यक्रम देख लीजिए या मध्य प्रदेश में ये भव्यता दिखती है। और इसकी वजह ये कि जो भारत का उत्तर मध्य क्षेत्र है ये सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहाँ पर जो कलाएं हैं वो बड़ी समृद्ध हैं और इसीलिए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। और उसी क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश भी आता है। तो संस्कृति और कला का केंद्र है। और जो उज्जैन है उसकी बात ही क्या, तमाम आध्यात्मिक आख्यानों के बीच महिमा मिलती है। और यही वजह है कि शिव के भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसे में वो महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए पहुंचे। और आप देखिए
कि एक एक चीज को बड़ी बारीकी से वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से समझ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और एक एक चीज का वो ब्यौरा ले रहे हैं कि कहां पर क्या है, उसके पीछे की वजह क्या। और यही खूबी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आप ये देखिए, ये जो भगवान शिव का एक स्वरूप आया था, तो देखिए प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं एक एक चीज को समझते हैं, बारीकी से वो देखते हैं और उसी महाकाल लोक के दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये है भगवान भूत बावन शिव का वो स्वरूप जो आज केंद्र में है। सोशल मीडिया पे काफ़ी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की सीट पर बैठे हैं, पीछे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और महाकाल लोक का जो लोकार्पण हुआ है उसके बाद उसके दर्शन की प्रक्रिया चल रही, उसको समझने की प्रक्रिया चल रही है। और एक एक जो कोना है महाकाल लोक का वो शिव की गाथाओं से पटा हुआ है। बस वहां जाकर उन्हें जानने और समझने की जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।